हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि सीआरपीसी सेक्शन 91 और सेक्शन 102 किस प्रकार से रिलेट करता है फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट से। इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने यह प्रश्न पूछा है कि बैंक अकाउंट जो है वह सीआरपीसी सेक्शन 91 के अंतर्गत फ्रीज होता है या सीआरपीसी सेक्शन 102 के अंतर्गत पुलिस उसे फ्रीज करवाती है। कुछ लोगों ने तो स्ट्रेट अवे कमेंट किया है कि उनका बैंक अकाउंट जो है वह सीआरपीसी सेक्शन 91 के अंतर्गत पुलिस ने फ्रीज करवा दिया है या साइबर सेल ने फ्रीज करवा दिया गया है। और एक दो भाइयों ने तो यहाँ तक लिखा है कि उन पर सीआरपीसी सेक्शन 91 लग गया है और इसके अंतर्गत उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा दिया गया है। अब लगने से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उनका यह मानना है कि जिस प्रकार से किसी भी ऑफेंस की धाराएं किसी व्यक्ति पर लगती है, जैसे अगर किसी ने मर्डर किया है तो उस पर सेक्शन 302 लगाया जाता है, उसी तरह से इन लोगों का मानना था कि किसी ऑफेंस के कारण उन पर सीआरपीसी सेक्शन 91 लगा दिया गया है और उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। तो फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट के संबंध में इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और इसका कारण यह है कि जो नोटिसेस साइबर सेल के द्वारा या पुलिस के द्वारा भेजी जा रही है, उन नोटिसों के कारण ही यह भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। मैंने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस पढ़े हैं जिनमें साइबर सेल को कांटेक्ट किया जा रहा है और कांटेक्ट करने के बाद वापस साइबर सेल उन मैसेज का जवाब देता है और सीआरपीसी सेक्शन 91 के अंतर्गत वह उस केस संबंधित सारे डिटेल्स जो हैं वह उस व्यक्ति को प्रोवाइड करता है। उस पर सिर्फ अंडर सीआरपीसी सेक्शन 91 लिखा होता है। इसके अलावा जो कुछ लोगों को नोटिसेस आ रहे हैं उनके हेडिंग पर सीआरपीसी सेक्शन 91 ऑब्लिक सीआरपीसी सेक्शन 102 लिखा होता है। तो इन सब कारणों से लोगों में यह कंफ्यूजन व्याप्त हो रहा है कि उनका बैंक अकाउंट आखिर कानून के किस प्रावधान के अंतर्गत फ्रीज किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे कंफ्यूजन और गलतफहमियों को दूर कर दूंगा और सीआरपीसी सेक्शन 91 और 102 किस प्रकार से रिलेट करता है फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट के संबंध में, यह भी आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि सीआरपीसी सेक्शन 91 क्या कहता है। तो एज पर सीआरपीसी सेक्शन 91, जब भी किसी पुलिस वाले को इन्वेस्टिगेशन के दौरान या किसी भी कोर्ट को ट्रायल के दौरान अगर यह महसूस होता है कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा सामान है जो उस केस के संबंध में एक एविडेंस का काम कर सकता है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस, तो पुलिस सीआरपीसी सेक्शन 91 के तहत उस व्यक्ति को एक नोटिस जारी कर सकती है या फिर अगर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है तो कोर्ट सीआरपीसी सेक्शन 91 के तहत उस व्यक्ति को एक सम्मन जारी कर सकता है और उस सामान को या फिर उस डॉक्यूमेंट को पुलिस या कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए आदेश दिया जा सकता है। सीआरपीसी सेक्शन 91 के तहत जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा नोटिस या फिर कोर्ट के द्वारा सम्मन मिलता है तो उस सामान को या फिर उस डॉक्यूमेंट को उस व्यक्ति को उस पुलिस वाले या फिर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। नोटिस मिलते ही या सम्मन मिलते ही यह एक लीगल बाइंडिंग होता है उस व्यक्ति के ऊपर कि वह उस सामान को पुलिस या कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करे। अब लीगल बाइंडिंग होने के कारण होता यह है कि अगर वह व्यक्ति उस सामान या डॉक्यूमेंट को पुलिस या कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं करता है तो फिर इस परिस्थिति में उसे पुलिस या कोर्ट के सामने यह एक्सप्लेनेशन देना होता है कि क्यों वह उस वस्तु या फिर उस डॉक्यूमेंट को उनके सामने प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। और अगर कोर्ट या पुलिस को लगता है कि वह व्यक्ति जानबूझकर उस वस्तु या सामान को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो फिर इसके तहत उस व्यक्ति पर आगे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि सीआरपीसी 91 के तहत जब भी किसी को नोटिस भेजा जाता है तो उस पर एक लीगल बाइंडिंग होती है कि वह उस पुलिस वाले या कोर्ट के सामने जो भी उनके द्वारा डिमांड किया जा रहा है उस चीज़ को वह व्यक्ति प्रोड्यूस करे और प्रोड्यूस न करने की स्थिति में उसे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करना पड़ सकता है।
अब मैं इस बात को बिल्कुल यहीं पर स्पष्ट कर दूं कि पुलिस या कोर्ट या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो है वह सीआरपीसी सेक्शन 91 के अंतर्गत कोई भी बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं करवाती हैं। अब इससे पहले कि सीआरपीसी 91 कहाँ एप्लीकेबल है फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट में, इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि किस सेक्शन के अंतर्गत बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सीआरपीसी सेक्शन 102 के अंतर्गत पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां या कोर्ट जो है वह किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट को फ्रीज करवाती हैं। सीआरपीसी सेक्शन 102 पुलिस या कोर्ट को यह पावर देता है कि वह किसी भी व्यक्ति के अचल संपत्ति को फ्रीज कर सकता है। अब कुछ दिनों पहले इस संबंध में यह विवाद भी हुआ था कि क्या बैंक अकाउंट सीआरपीसी सेक्शन 102 के अंतर्गत जो अचल संपत्ति की डेफिनेशन दी हुई है उस डेफिनेशन के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। फाइनली मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को होल्ड कर दिया कि बैंक अकाउंट जो है वह सीआरपीसी सेक्शन 102 के अंतर्गत जो अचल संपत्ति की व्याख्या की गई है उसी व्याख्या के अंतर्गत आएगा। इसका तात्पर्य यह हो गया कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां या कोर्ट जो हैं वह सीआरपीसी सेक्शन 102 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकती है और इसके बाद से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो है इसी सेक्शन के अंतर्गत आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर रही हैं। तो सवाल है कि अगर सीआरपीसी सेक्शन 102 का इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है तो अब सीआरपीसी सेक्शन 91 का यहाँ क्या रोल है। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो हैं वह आपका बैंक अकाउंट तो सीआरपीसी सेक्शन 102 के पावर के अंतर्गत फ्रीज करती हैं, लेकिन साथ ही वह आपको सीआरपीसी सेक्शन 91 के अंतर्गत नोटिस भेज देती हैं और आपसे यह पूछा जाता है कि भाई आपका फला फला ट्रांजैक्शन जो है वह सस्पिशियस है या फ्रॉड एक्टिविटी के कारण हुआ है, तो आप इस बात को क्लैरिफाई करें कि वह ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में क्यों और कहां से हुआ है। और इस संबंध में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं या जो भी प्रूफ आपके पास मौजूद है उन सारे डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ को आप उस साइबर सेल या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के सामने प्रोड्यूस करें ताकि वह इस पर इन्वेस्टिगेशन का कार्य कर सकें। अब जैसे ही सीआरपीसी सेक्शन 91 के तहत आपको यह नोटिस मिलता है वैसे ही आपके ऊपर एक लीगल बाइंडिंग हो जाती है कि आपको साइबर सेल को या इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को जो भी ऑब्जेक्शनेबल ट्रांजैक्शन है उसके संबंध में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, प्रूफ है, उन सभी चीज़ों को आपको उन साइबर सेल या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को सौंपना होगा ताकि वह प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट को आगे होल्ड रखना है या फिर रिलीज कर देना है, इस संबंध में एक प्रॉपर निर्णय ले सकें। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में भी आपको बताया था, सीआरपीसी सेक्शन 91 के तहत जब यह एजेंसियां आपको नोटिस करती हैं तो फिर डॉक्यूमेंट को उनके सामने ले जाने का ओनस जो है वह आप पर शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि आपको कहा जाता है कि भाई इस संबंध में जो भी क्लैरिफिकेशन है आप वह दें और उस संबंध में डॉक्यूमेंट्स उस एजेंसी के सामने ले जाकर प्रोड्यूस करें। और चूंकि सेक्शन 91 का नोटिस मिलने के बाद यह आपके ऊपर एक लीगल बाइंडिंग है कि आपको वह डॉक्यूमेंट्स उन एजेंसीज के सामने प्रोड्यूस करना ही करना है और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर फ्यूचर में हो सकता है कि इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको फेस करने पड़ जाएं। अब एक और सवाल का जवाब दे दूं जिनमें कुछ लोगों ने पूछा है कि उनके ऊपर सीआरपीसी सेक्शन 91 लगा दिया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीआरपीसी सेक्शन 91 किसी ऑफेंस को डिफाइन नहीं करता है, वह सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड एक प्रोसेस के संबंध में व्याख्या करता है। जैसे कि इंडियन पिनल कोड के जो सेक्शंस हैं या अदर क्रिमिनल जस्टिस से संबंधित जो एक्ट्स हैं उनके सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस में ऑफेंस को डिफाइन किया हुआ रहता है और सजा का प्रावधान भी दिया हुआ रहता है। तो जब कोई व्यक्ति एक पर्टिकुलर ऑफेंस करता है तो उस ऑफेंस से रिलेटेड जो भी सेक्शन आईपीसी में होंगे या अदर क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड एक्ट्स में होंगे, उन धाराओं को उस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है। धारा लगाने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है और फिर ट्रायल चलता है।
लेकिन सीआरपीसी में ऐसी कोई भी ऑफेंस की न व्याख्या है और न ही सजा का प्रावधान है। क्रिमिनल जस्टिस में जिस भी तरह के इन्वेस्टिगेशन होने हैं, ट्रायल होना है या फिर क्रिमिनल जस्टिस से संबंधित जो भी प्रावधान है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होगा, उस प्रोसेस को सीआरपीसी में लिखा गया है। इसलिए सीआरपीसी के सेक्शंस को किसी के ऊपर लगाया नहीं जा सकता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि सीआरपीसी के अंतर्गत जो सेक्शंस हैं उनमें कोई भी ऐसा चार्ज का प्रावधान नहीं है जो चार्ज किसी भी एक्यूज्ड व्यक्ति पर लगाया जा सके। चार्ज सिर्फ इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस के अंतर्गत या फिर क्रिमिनल जस्टिस के अंतर्गत जो भी अदर एक्ट्स हैं उनमें जो प्रावधान दिए हुए हैं उन्हीं प्रावधानों के धाराओं के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति पर चार्ज लगाया जा सकता है। तो आशा करता हूं फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट, सीआरपीसी सेक्शन 91 और सीआरपीसी सेक्शन 102 अब आपको बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट समझ में आ गया होगा और सारी कंफ्यूजन्स आपकी दूर हो गई होंगी।